नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत जून एग्जाम 2023 की। उसके अंतर्गत आज हम बीए फर्स्ट ईयर एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। आज अपना पेपर है वो है हिस्ट्री का पेपर, जो कि प्रथम पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड भारत का इतिहास। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका जो पेपर कोड है साथियों वो है HI01 यानी HI01। यदि ये पेपर कोड आपके हैं तो ये पेपर आपके लिए है। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इतिहास का प्रथम पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बीए फर्स्ट ईयर एग्जाम के जितने भी पेपर होने वाले हैं वो सभी समय पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वहाँ अपना आज के पेपर और देखते हैं अति महत्वपूर्ण सवाल, और जो कि सीधे एग्जाम में छपने वाले सवाल हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए पूरा वीडियो देखिए। बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 का पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है ना। शुरुआत से लगाकर 1200 ईस्वी तक ये पेपर है, ठीक है। सवाल पेपर कोड है HI01। 3 घंटे का पेपर होने वाला है और 70 नंबर का होगा साथियों, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 खंड हो गए, खंड अ, ब और स। 3 सेक्शन हो गए। खंड अ के अंतर्गत अतिरिक्त गुणात्मक सवाल है जो कि 7 आएंगे और 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। खंड अ जो होगा वो 14 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 14 नंबर का होने वाला है। पहला सवाल है, देखिए, किन्हीं 2 ऐतिहासिक स्रोतों के नाम लिखिए। कोई भी 2 ऐतिहासिक स्रोत हैं उनके नाम आपको बताना है। आगे चलते हैं। हाँ, दूसरा सवाल है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तीसरा, समाजवाद क्या है। 4 नंबर सवाल है, भारत के प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम लिखिए। यानी याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की कोई भी 2 महाकाव्य हैं प्रसिद्ध, उनके नाम आपको बताने हैं। 5वां इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है, सैंधव सभ्यता के 2 स्थलों के नाम लिखिए। कि सैंधव सभ्यता है उसके कोई भी 2 स्थल आपको बताने हैं। अगले सवाल से देखिए, छठा, वर्ण आश्रम व्यवस्था क्या है। और 7वां है, गुप्तकालीन सिक्कों की 2 विशेषता बताइए, ठीक है। गुप्तकालीन सिक्के थे वो किस प्रकार से थे, उनकी विशेषता क्या क्या थी, कोई 2 आपको विशेषता यहाँ पर बतानी है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जो कि 28 नंबर का है। कुल 7 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। 4 सवाल आपको करने हैं। 4 सवाल करने, प्रत्येक सवाल 7 नंबर का होने वाला है और 28 नंबर का ये पूरा खंड है, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल, वैदिक राजनीति पर प्रकाश डालिए। वैदिक राजनीति क्या होती है वो आपको बताना है। तीसरा सवाल है, सैंधव घाटी सभ्यता के उदय और विस्तार का विश्लेषण कीजिए। साथियों, आपको सैंधव घाटी सभ्यता अच्छी तरह से पढ़ के जाना है कि सैंधव घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी, वहाँ से प्राप्त सिक्कों की विशेषता क्या थी, उनका उदय किस प्रकार से हुआ, उनका विनाश किस प्रकार से हुआ, उसका विस्तार क्या है, वह अच्छी तरह से पढ़ के जाए। एग्जाम पक्का सवाल ये आने वाला है। अगला सवाल है, साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे पेपर मिलते रहे। साथियों, इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ IK पर मिल जाएगी। ये जो PDF है ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है NCERT GK विथ IK। हमारे चैनल के नाम पर ये टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। आप अभी उसको ज्वाइन करें ताकि आपको वीडियो की PDF भी वहाँ पर मिलती रहे और बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। देखते हैं 4 नंबर सवाल है, गुप्त काल पर संक्षिप्त लेख लिखिए। गुप्त काल क्या है वो आपको बताना है। अगला सवाल है 5वां, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच हुआ था, क्या था ये, तो वो अच्छी तरह से याद करना है। 6 नंबर सवाल है, छोल प्रशासन का मूल्यांकन कीजिए। कि छोल प्रशासन किस प्रकार से कार्य करता था उसका मूल्यांकन आपको करना है। 7वां है, अरब आक्रमण पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 8वां है, पूर्व मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। पूर्व मध्यकालीन अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक किस प्रकार थी वो आपको बतानी है। तो ये कुल जितने भी सवाल हैं उनमें 4 सवाल आपको करने हैं। सेक्शन सी एंड खंड
सी की बात करें तो उसके अंदर आपको 2 सवाल करने हैं और प्रत्येक सवाल 14 नंबर का होने वाला है और 28 नंबर का ये अपना खंड है, ठीक है ना। तो कुल 4 सवाल दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको 2 सवाल करने हैं। देखिए 10वां सवाल है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। साथियों, आपको स्रोत अच्छे से याद करने हैं। पहले भी सवाल आया था स्रोत, भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो मुख्य मुख्य स्रोत हैं वो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 11वां, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का मूल्यांकन कीजिए कि बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे वो बताना है। 12वां, हर्षवर्धन की उपलब्धियां बताइए कि हर्षवर्धन राजा जो हर्षवर्धन हुआ था उसकी क्या क्या उपलब्धियां थी, कौन से उनको उपाधियां दी गई, कौन से उन्होंने युद्ध जीते थे, वो सब बताना है, ठीक है। और 13वां सवाल इंपॉर्टेंट है कि राजपूतिक कालीन समाज एवं संस्कृति पर लेख लिखिए, ठीक है, कि राजकालीन समाज क्या था, संस्कृति की क्या थी, वो आपको बतानी है, ठीक है। अब कुछ अति महत्वपूर्ण और सवाल है। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर होने वाले हैं वो सबकी पीडीएफ और सबका लिंक समय पर मिलता रहे। पहला सवाल, 4 वेदों के नाम लिखिए। जितने भी 4 वेद हैं उनके चारों का नाम लिखने हैं, ठीक है ना। हाँ, प्राचीन भारत के कोई 2 अभिलेखों का नाम लिखिए, जो 2 अभिलेख हैं उनका नाम लिखना है। साथियों, तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट, महात्मा बुद्ध महात्मा स्वामी दोनों के जन्म अच्छी तरह से याद करके जाए, दोनों में से एक सवाल पक्का पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। 4 नंबर है, रामायण का लेखक कौन है, ठीक है ना, रामायण किसने लिखी है वो बताना है। 2 वैदिक देवियों के नाम लिखिए और तीर रत्न क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल, तीर रत्न क्या है, ठीक है ना, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। अगला सवाल है, वेदांग क्या है, वेदांग क्या है। 8वां, नीति साहब पुस्तक के लेखक थे। साधु याद का नीति साहब, ठीक है, नीति साहब पुस्तक के लेखक अच्छी से याद करके जाए, पक्का सवाल एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है वो अपना ये रहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए साहित्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। साथियों, अभी मैंने बात की थी साहित्य स्रोत, पक्का आएगा, आया ना सवाल वापस, तो आप अच्छी तरह से भारतीय इतिहास के स्रोत अच्छी तरह से याद कर जाए, ठीक है। अगला सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से थी। 4 नंबर, शुंग काल पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, शुंग काल पर, ठीक है। अशोक के धर्म की व्याख्या कीजिए। 6, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं की विवेचना की। साथ ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद अच्छी तरह से पढ़ के जाए कि बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं किस प्रकार से दी जाती थी, क्या क्या होती थी, वह आप अच्छे से याद कर जाए। 7वां इंपॉर्टेंट सवाल है, मौर्य प्रशासन पर संक्षिप्त ले लिखिए। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मौर्य प्रशासन, अच्छी तरह से आप इसको पढ़कर जाए, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, 8वां, गुप्त नरेश समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पहला आया हर्षवर्धन की उपलब्धियां, अब आया समुद्रगुप्त की, ठीक है। नंबर, प्राचीन भारत में स्त्रियों की कानूनी अधिकारों की व्याख्या कीजिए। साथ ही इंपॉर्टेंट सवाल लगा लो इस पे, ठीक है। यानी प्राचीन भारत के अंदर स्त्रियों के कानूनी अधिकार क्या क्या थे, किस प्रकार थे, उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे, वो सभी के बारे में यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। देखो, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, वापस पूछा गया सवाल है। नीति साहब पुस्तक के लेखक कौन थे, वापस पूछा गया सवाल। देखो, अभी मैंने बोला दोनों सवाल वापस आए ना, इंपॉर्टेंट सवाल, तो अच्छी तरह से याद करके जाए, ठीक है। भारतीय इतिहास की जानकारी के 2 पुरातात्विक स्रोतों के नाम बताइए। पुरातात्विक स्रोत कौन से, इंपॉर्टेंट पढ़ कर जाए, ठीक है। आगे, हर्षवर्धन द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम लिखिए, ठीक है। जैन धर्म के 5 महाव्रतों के नाम बताइए। वेदांग क्या है, अभी वापस सवाल आ चुका, साथ ही वापस पूछा गया है। अगला सवाल है, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं, त्रिपिटक क्या है वो बताना है, ठीक है। अगला सवाल, आश्रम व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि आश्रम व्यवस्था क्या है, उसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है ना। साथ ही ये सवाल भी आया था कि अशोक के धर्म की व्याख्या कीजिए, वापस आ चुका है। मौर्य काल पर संक्षिप्त लिख लिखिए, अभी आएगा मौर्य काल प्रशासन हमने बोला था, तो इंपॉर्टेंट सवाल कर लो, मौर्य काल पर आपको लेख लिखना, ठीक है, याद करना कुल मिला के मौर्य काल। हाँ, आगे
शोर प्रशासन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। साथियों जितने सवाल हमने बताए हैं इनमें से कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। 90% सवाल आपको हमारे ही इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। आप पेपर होने के बाद इस वीडियो से उस पेपर का मिलान कर सकते हैं। 90% सवाल हमारे वीडियो से ही मिलेंगे। ठीक है। छठा है, गौतम पुत्र शांतकरण की उपलब्धियों का वर्णन या विवेचन कीजिए। यदि साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे वीडियो किसी बीए फर्स्ट ईयर के वो सभी मिलते रहें समय पर। गुप्त काल में विज्ञान की उन्नति की विवेचना कीजिए। साथियों नया सवाल है, इसलिए गुप्त काल के अंदर विज्ञान की उन्नति अच्छे से याद कर जाएं। अगला सवाल है, इतने ही सवाल है साथियों, कुल 7 सवाल ही है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे उन सब की हमने यहाँ बात की है। साथियों ये पीडीएफ हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विथ आई के पर मिल जाएगी। ठीक है ना, आई के पर मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको सारे पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहें। और अंत में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर होने वाले हैं सभी टाइम समय पर मिलते रहें। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।